Jonathan and Admiral Faisal Shah, thank you so much for joining us. I'll start with you, John. अमेरिका की जानिब से सालिसों के जरिए भेजा गया 15 नुकाती मनसूबा हमारी नज़र में किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा। अभी भी जो एक कोशिश की जा रही है कि सीज़ फायर पे जाया जाए, आपने रॉयटर्स की खबर देखी होगी, उस हवाले से क्या हम कोई उम्मीद रख सकते हैं ईरान से, या किसी भी तरीके से वो सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है? मिस फरिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। देखिए, यहाँ पे ईरान ने क्लियर मौके पहले भी दिया था और अभी भी दे रहा है कि जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन तक नहीं पहुंचती चीज़, जब तक कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है आज अगर वो सीज फायर कर लें तो डर ये है कि 45 दिन के अंदर या 45 दिन के बाद दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो है वो हमला कर लेंगे। लोग इजराइल का कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अप्रूवल के बगैर वो कुछ भी नहीं करेंगे, या बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। लेकिन दोनों सूरत हाल में हमें नजर आ रहा है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जो डिमांड्स उन साइड से भी इशू की और जो डिमांड्स यहाँ से आई हैं। मैं आपको एक अपडेट देता चलूं कि ईरान ने अभी इरना के ऊपर खबर आई है और प्रेस टीवी ने भी इस खबर को दिया है कि ईरान रिजेक्ट्स सीज फायर, डिमांड्स परमानेंट एंड टू वॉर। 10 नुकाती पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने दे दिए हैं, प्लान दे दिया है ईरान ने कि भाई ये हमारी डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स वही हैं जो पहले डिमांड्स थी ईरान की। सेसेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटीज अगेंस्ट ऑल रेजिस्टेंस ग्रुप्स, ईरान के ऊपर हमले फौरी बंद हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का राइट जो है वो रिकग्नाइज किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो उसके अंदर और पैसे कॉम्पनसेशन उसके अंदर हो, सैंक्शंस उसके अंदर रिलीफ हो। तो ये सारी डिमांड्स ईरान ने ऑलरेडी दे दी हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई भी प्रोस्पेक्ट जो है वो नजर आता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम जहाँ पे हमले मुसलसल चल रहे हैं और हमले पहले भी चलते रहे हैं इन द अंडर द एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस। तो अगर बेसिस खाली होते हैं तो आई थिंक फिर ईरान कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ साथ आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है वो नहीं खोलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देती हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि भरपूर कोशिश है पाकिस्तान की कि सालिसी भी हो, सीज फायर भी हो, और प्योरली ईरान के लिए ये कोशिश है कि ईरान में सिविलियंस का खून ना बहे। लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी सोच रहा है और बहुत सारी जगहों पे ये बात सोची जा रही है कि क्या ईरान नहीं चाह रहा है कि जंग रुके। ठीक है, आपके साथ ज्यादती हुई है, गलत हुआ है, लेकिन एट सम पॉइंट अगर जंग रोकनी है तो कुछ गिव इन, कुछ टेक अवे होगा। लेकिन जो ईरान की स्टांस है उससे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग शायद ईरान ये चाहता है कि अमेरिका आए ग्राउंड पर और फिर उनको देखें, कुछ इस किस्म का प्लान है। मैं कहूंगा अगर चाहे भी ईरान तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले से इन्होंने देखें 2 दफा नेगोशिएशन जब हो रही थी, दोनों दफा उन्होंने कोऑपरेट किया। पहले तो दूसरी दफा जब इन्होंने नेगोशिएशन किए न्यूक्लियर के इशू के ऊपर भी ये रेडी थे बात करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ओमान का बयान भी इसके ऊपर आया जो कि मीडिएटर था कि ईरान जो है वो रेडी है। फिर भी हमला हो गया और ईरान का ऑलरेडी राइट था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर कि वो जो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो कर सकता है, और आईएईए के प्रोटोकॉल भी वो फॉलो कर रहा था। तो देयर वाज नो नीड टू गो गेट इनटू अ वॉर इन द फर्स्ट प्लेस, जबकि आयतुल्लाह खामनई ने कह दिया था कि मंतकी जंग होगी और जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को अटैक करने में, उन मुल्कों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तुर्की के ऊपर नहीं हो रहे, अजरबैजान के ऊपर नहीं हो रहे, ओमान के ऊपर नहीं हो रहे, कतर के ऊपर भी अभी देख लें आप हमले जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ईरान ने पहले से मौकफ जो है वो अपना दे दिया था। एक मुल्क, जाहिर सी बात है, एक सॉवरेंटी उसकी है। आप बार बार ये ईरान कहता है कि भाई आप बार बार ये नहीं हो सकता कि आप जब चाहें जंग हो, आप जब चाहें हमला करें और आप जब चाहें वो सीज फायर करें। अभी ईरान की नज़र में ईरान इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, अपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर कंट्रोल भी उनका है। अभी वो जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ भी पूरे कर रहे हैं और इसीलिए इनका जो रीजनिंग है वो समझ में आती है कि ये जंग बंदी के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर होंगे तो अपने टर्म्स पे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है आमादा, बिल्कुल आमादा है। लेकिन द पॉइंट इज कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो गारंटीज हैं, अगेन क्योंकि यूएन, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, कोई मुल्क गारंटी नहीं दे सकता अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की। वो खुद भी नहीं दे सकते अपनी गारंटी। जेसीपीओ एग्रीमेंट में 2015 में वो आए, 2018 में वो चले गए, जबकि P5+1 मेंबर्स भी थे उस मायदे के अंदर। तो अब ईरान ये कह रहा है कि अगर आप परमानेंट स्टेप्स दिखाते हैं तो मोस्ट वेलकम, वी आर देयर। अगर नहीं दिखाते तो अनफॉर्चुनेटली वो जंग नहीं रोकेंगे। बट माय क्वेश्चन वाज कि क्या ईरान चाहता है कि जमीन पर आ जाए एक दफा अमेरिका, ताकि जब ऑन ग्राउंड होंगे आपके पास एक एज होगा ज्यादा लोगों को मारने का, जो इस वक्त नहीं है। क्या ईरान ये चाहता है? मिस फरिया, देखें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात नोट की। एयर सुपीरियरिटी नो डाउट हो सकती है अमेरिका की हो, लैंड के ऊपर अवामी लेवल पे गवर्नमेंट तो फिर भी सॉफ्ट है इसके ऊपर। मैं कहूंगा अवामी लेवल पे जो सेंटिमेंट है वो बड़ा खतरनाक है।
दे एक्चुअली वांट द अमेरिकन्स टू कम इन एंड दे वांट टू फाइट द अमेरिकन्स। वो जो आखिरी जंग ये कहते हैं कि हमें लड़नी है, तो कह रहे हैं या इस दफ़ा या हम खुद जो है वो ख़त्म हो जाएं या उनको जो है वो किसी तरीके से ख़त्म कर दें। जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला है वो मुझे जो नज़र आता है वो बड़े पैमाने पर पूरी आवाम 70 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इनरोल कर चुके हैं। वेबसाइट के ऊपर इतना लोड था कि वो वेबसाइट क्रैश हो गई और उसके अंदर अभी एप्लीकेशन को रोका जा रहा है कि भाई अब जो पूरे इतनी तादाद है इतने लोगों की, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि अमेरिकन आए यहाँ पे तो दे विल बी वेलकम्ड एंड दे आर रेडी, इरानियंस आर सेइंग। बट आई एम श्योर कि अवामी लेवल पे इस चीज़ को, जाहिर सी बात है एक अवाम का हिस्सा ये भी है जो चाहता है कि नहीं यहाँ तक इस नहज तक बात ना आए और अमेरिका इस पूरे रीजन के अंदर से एग्जिट करके वापस चला जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम थी डोनाल्ड ट्रंप की जो मैसेज था जिसमें उन्होंने गालियां दी हैं, आपके ख्याल से वो फ्रस्ट्रेशन है या एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि क्यों नहीं ईरान चाह रहा कि खत्म हो जंग? मेरे ख्याल में इसको कहते हैं फियर इंड्यूस्ड अग्रेशन। जब आप कॉर्नर हो जाते हैं, जब आप एक पोजीशन में आ जाते हैं जहां आपको इमीडिएट एस्केप नहीं नजर आ रहा होता, वहां आप ये वाली जो चीजें, जैसे एक अगर आप कॉर्नर कर दें किसी जानवर को तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करता है और अग्रेशन करता है, आई थिंक उस तरीके का रिस्पांस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। और उन्होंने तो खुदाई दावे भी करना शुरू कर दिए हैं कि मैं ये करूंगा, ट्यूसडे विल बी दिस डे, ये होगा, ब्रिज डे होगा, प्लांट डे होगा, और प्रेज बी टू अल्लाह। वो मुसलमान तो नहीं है, तो जाहिर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं डिसाइड करने वाला हूं कि ईरान का फेट क्या होगा। एंड आई थिंक ये जो गुरूर और तकब्बुर है, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल नाजेबा एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी ही तौहीन आमेज भी है, लेकिन साथ साथ ये दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना इमेंस प्रेशर में है कि एक माइटी सुपर पावर को अभी भी जो है ना वो धमकियां देनी पड़ रही हैं 36-37 दिन बाद एक छोटे से मुल्क को, कि वो जो है वो एक चीज़ जो उनके पास होल्ड हुई हुई है वो अमेरिका को किसी तरीके से उनकी डिमांड्स को मीट करवा लें, बावजूद कैरियर्स के, बावजूद एयरफोर्स के, बावजूद बमबारी के वो नहीं कर रहे। ईरान भी तो आगे से ट्रोलिंग रखता है, उन्होंने कहा हमसे चाबियां गुम हो गई हैं, एम्बेसी ने ये कहा, तो शायद इसलिए गुस्सा आ जाता है उनको। जी वो ट्रिगर हो जाते हैं। देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका बीइंग अ ग्लोबल सुपर पावर, यू हैड पीपल, आपके पास ओबामा जैसे एलोक्वेंट आर्टिकुलेट लोग थे, जॉर्ज बुश भी जालिम था, लेकिन वो जो है वो जिस तरीके से प्रेजेंटेबल रहता था और जिस तरीके से अपना एक प्रोफेशनल अटायर रखता था ग्लोबल पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम ये देखते हैं कि एक बंदा आ गया जो कुछ भी कभी भी बोल देता है और बाद में उसकी पीआर टीम सॉर्ट करती है, या लोग पीछे से फिर कहते हैं कि भाई बड़ा स्ट्रेटेजिक है, बड़ा इंटेलिजेंट है, उसका तो स्ट्रैटेजी होती है। आई थिंक ये वाली बात नहीं है। वो बंदा कभी भी कुछ भी बोल सकता है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उसने क्या कुछ बोल दिया जो डेलीगेशन आई हुई थी अरब्स की, तो आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है मिस फरिया। इट स्टार्ट्स द फॉल ऑफ द ग्रेट एम्पायर इन माय ओपिनियन। राइट, एडमिरल फैसल शाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी के साथ अपना एक ऑरा ऐसा बना लिया है कि वो हर कोई समझ रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ईरान के पावर प्लांट्स और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब वो हमला कर देते हैं तो मेरा ख्याल से कोई भी हैरान नहीं होगा, लेकिन इसका फॉल बैक क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जॉन साहब की मैं किसी बात को भी रद्द नहीं कर सकता और मैं 100% उनके साथ एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, इस वक्त ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है पूरी दुनिया को, और पूरा जोर लगाने के बावजूद ईरान को कोई पीछे नहीं हटा सका है, उसके घुटने नहीं टिकवा सका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बाल नहीं बीका हो सका है पूरी दुनिया के जोर लगाने से। तो ईरान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है और इस वक्त अपनी पीक पे है, मैं समझता हूँ। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जॉन साहब कि वो इसीलिए कह रहे हैं कि जी डटे हुए हैं कि हमारे ये डिमांड्स और हमें डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, दोनों तरफ बड़ी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, और जब बातचीत करना है, आपने अगर इस जंग को ख़त्म करना है तो आपको भी पता है कि आपका ओपोनेंट मनोवन तो आपको नहीं मानेगा। अमेरिका भी समझता है कि ईरान मनोवन नहीं मानेगा और ईरान भी समझता है कि अमेरिका मनोवन नहीं मानेगा। लेकिन क्या होगा? सीज़ फायर, मेरे ख्याल है कि इसके बग़ैर आप किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देखें आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपको उस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा दोनों को। तो उसके लिए टाइम चाहिए, ओवरनाइट तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे ओवरनाइट डिसीजंस नहीं होते हैं। वो तो अगर कोई एक फरीक बिल्कुल हार जाए, जापान था उसने हथियार डाल दिए तो चलें, उसके साथ इतनी बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन ईरान ने तो इतना टफ टाइम दिया हुआ है अमेरिका को, इजराइल को, और अमेरिका और इजराइल भी इस वक्त डटे हुए हैं कि जी हम सुपर पावर हैं और हम बेस्ट मिलिट्रीज़ हैं दुनिया की।
तो मेरा ख्याल है कि सीज़ फायर जो है वो उसके बगैर चारा नहीं है और सीज़ फायर पे हमें जाना पड़ेगा। ये हम देखेंगे कि हो जाएगा। अच्छा, ईरान क्यों नहीं कह रहा इस वक्त सीज़ फायर का और क्यों परमानेंट सोल्यूशन का कह रहा है? ताकि दुनिया को याद रहे कि जब निगोशिएशंस के लिए ईरान बैठेगा तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहे कि ईरान की क्या डिमांड्स थी और किस मुश्किल से वो सीज़ फायर पे आया है, ताकि अगर ज़रा सी भी कोई चूक हुई तो ईरान दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाएगा।